तो इंडिया ने पहली बार अब 60 साल बाद बोला कि देखिए इसमें कुछ होगा नहीं, यू हैव बाईपास द प्रोटोकॉल। जो प्रोटोकॉल था आपने बाईपास किया, जबकि ये ट्रीटी पाकिस्तान के फेवर में आज के दिन में भी इन दिस करंट कंडीशन होगी। हम आपको बता देंगे और पानी का बहाव नहीं रुकेगा। लड़ाइयाँ हुई, जंगें हुई, पानी का बहाव नहीं रुका, पानी जाता रहा, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है कि अगर मैं अभी पाकिस्तान की स्थिति देखूं, पाकिस्तान इज द थर्ड कंट्री इन वाटर डेफिसिट इन द वर्ल्ड। आपके पानी की परिस्थिति खराब है। कॉज है कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत है, पहले तो मेरे हिसाब से ये ट्रीटी अनइवन है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखें, इंडिया की पॉपुलेशन देखें, 6 में से 3 दरिया देने का मतलब ही नहीं। यूपी तो खुद पाकिस्तान से बड़ा करेंगे जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कि इंडिया ने कहा है कि बात होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे सर, आपको लगता है कि इतने टाइम से तो बात हुई नहीं है, सालों से जो है इस बारे में बातचीत सुनते हैं, लेकिन कोई मतलब हुआ नहीं कि बैठ के दोनों कंट्रीज बात करें। क्या होते देख रहे हैं आप इसको? देखिए आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और सभी दर्शकों को प्रणाम। बेसिकली हाँ, 2-3 दिन मैं ट्रैवलिंग में था तो आपके शो पे नहीं आ पाया, कहीं भी नहीं गया खैर 3-4 दिन। तो अब मैं वापस आ गया हूँ। बेसिकली देखिए, यहाँ हमें इसका पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा। इंडस वाटर ट्रीटी जो 4-5 चीज़ इसके बारे में बड़े इंपॉर्टेंट है। ये 60 साल पुरानी ट्रीटी है, दुनिया की एक ऐसी ट्रीटी जो शायद 6 डेकेड चली है विदाउट एनी प्रॉब्लम। जंगे हुई, दिक्कतें हुई, पर इंडिया ने ट्रीटी को हमेशा ऑर्गेनाइज किया, ऑनर किया। देखिए 6 नदियां हैं मेनली हमारे कश्मीर से। और मैंने आपको पहली बात, आपको याद होगा, मैंने आपको आपके पहले एक डिबेट में बोला था, मैंने कहा विदाउट फूड यू कैन सर्वाइव फॉर 30 डेज, बट विदाउट वाटर यू कैन ओनली सर्वाइव फॉर 7 डेज। और मैंने कहा चाइना का इंटरेस्ट जो हिमालय में है वो है पानी, और कुछ नहीं है। आपके यहाँ कई चैनल पे कह चुका हूँ, नेशनल टीवी पे कह चुका हूँ, चाइना का इंटरेस्ट जो हिमालय में है वो है पानी, क्योंकि जिसने पानी को कंट्रोल कर लिया उसने जिंदगी को कंट्रोल कर लिया। इसकी केस स्टडी हमें मिलती है देखने को मीगोंग रिवर में। मीगोंग रिवर जो ये लाओस वियतनाम वगैरह से होता हुआ जाता है, लाओस कंबोडिया वगैरह से होता हुआ वियतनाम। इसमें अगर आप देखिए, इसमें 60 मिलियन लोगों की जिंदगी चाइना ने कंट्रोल कर ली। मीगोंग 3rd या 5th लार्जेस्ट रिवर था और सारा फ्लोरा फाना कंट्रोल कर लिया। वहां ऐसी परिस्थिति कर दी कि वहां ड्राउट जैसी हालत हो गई, खेती खत्म हो गई और लोग अब पीने का पानी खरीदते हैं, पीने का पानी खरीदते हैं। और जबकि छोटी सी आबादी, छोटा सा देश है, पानी की कोई कमी नहीं वहां पे। तो ये जो वहां परिस्थिति हो रही है बहुत खतरनाक है, और इसको देखते हुए चाइना का हमेशा निशाने पे हिमालय रहता है। और यहाँ हम इसकी बात करें इंडस वाटर ट्रीटी की, जब ये आई थिंक अयूब खान साहब और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच हुई थी, तो 6 नदी है टोटल। पहली बार तो 3 नदियां तो एज इट इज देगी पाकिस्तान को, नहीं जी हम रोकेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो जितना पानी आएगा आपका। बाकी 3 नदियों पे ये बोला गया कि भाई कि जो भी हम कंस्ट्रक्शन वगैरह करेंगे आपको इतना पानी मिलेगा, जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह होगी हम आपको बता देंगे, और पानी का बहाव नहीं रुकेगा। लड़ाइयाँ हुई, जंगें हुई, पानी का बहाव नहीं रुका, पानी जाता रहा, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है कि अगर मैं अभी पाकिस्तान की स्थिति देखूं, पाकिस्तान इज द थर्ड कंट्री इन वाटर डेफिसिट इन द वर्ल्ड। आपके पानी की परिस्थिति खराब है, ये मतलब ये यूएनबी कहता है। अब होता क्या है यहाँ पे आरजू जी, सब चल रहा है, ठीक चल रहा है। हमने 2 रिवर मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए 300 गीगावाट के। वहां पे पाकिस्तान ने आपत्ति जतानी जाहिर की, भाई आप ही से पानी रुकेगा, रुका नहीं। आज तक कुछ टाइम पहले तक, मुझे लगता है 1 या 1.5 साल पहले तक, हम जरूरत जितना कमिट किया था उससे ज्यादा पानी दे रहे थे। फिर इसमें हुआ कि फिर एक इसमें, और ये हमें साइन जो कराई थी वर्ल्ड बैंक ने कराई थी एज मीडिएटर में बैठ के, तो सब सही, सब चल रहा था। अब ये तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें हजारों करोड़ रुपए लग गए। मान लीजिए मोटा मोटा बात करूं तो 1-1 बिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट है, मोटा मोटा। एक कमीशन होकर रेडी हो गया, दूसरा कमीशन हो रहा है। अब पाकिस्तान ने क्या किया, इस ट्रीटी में क्लॉज है कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत है, पहले तो मेरे हिसाब से ये ट्रीटी अनइवन है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखें, इंडिया की पॉपुलेशन देखें, 6 में से 3 दरिया देने का मतलब ही नहीं। यूपी तो खुद पाकिस्तान से बड़ा है, तो मतलब इट इज अनइवन ट्रीटी। इट वाज अ वेरी लिबरल डील डन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, पता नहीं क्यों, एंड इवन सम पीपल से इट्स अ ब्लंडर। चलिए छोड़िए उस बात को। अब यहाँ पे बात होती है, ये जब पानी आता है तो इसमें मैकेनिज्म है, पहले एक इंडस कमिश्नर होता है। अगर कोई दिक्कत होगी, इंडस कमिश्नर विल टॉक टू इंडस कमिश्नर। उसके बाद एक एक्सपर्ट बैठता है,
एक्सपर्ट की टीम देखती है। अगर उससे सेटल नहीं होता वर्ल्ड बैंक के बाद आप जुडिशरी पे जा सकते हो। पाकिस्तान ने क्या किया कि पहले बोला नहीं ये है दिक्कत है यहाँ वहाँ है। पाकिस्तान है बाईपास द प्रोसेस। आपकी बात दे जनरली स्ट्रेटली वेंट टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगेंस्ट दीज टू प्रोजेक्ट्स। एक तो कमीशन हो गया, दूसरा करना है। पाकिस्तान की मंशा सुने तो कहते भाई इनको मतलब तोड़ दो, वो पॉसिबल है नहीं। तो इंडिया ने पहली बार अब 60 साल बाद बोला कि देखिए इसमें कुछ होगा नहीं, यू हैव बाईपास द प्रोटोकॉल। जो प्रोटोकॉल था आपने बाईपास किया, जबकि ये ट्रीटी पाकिस्तान के फेवर में आज के दिन में भी इन दिस करंट कंडीशन। नाउ हम आपको 90 दिन का नोटिस देते हैं। अगर आपने 90 दिन में अपनी गलती को सुधारा और ये सब लफड़े झगड़े वापस कर दिए, नहीं तो वी हैव टू रिनेगोशिएट द ट्रीटी। उसका खामियाजा भुगतेगा पाकिस्तान, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है नहीं, आप वाटर डिफिसिट कंट्री हो अभी, और 2025 तक आपकी ग्राउंड वाटर की परिस्थिति बहुत हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि जितना पानी अब जमीन से निकालो शायद ही उतना कोई निकाल रहा है। तो ये 2-3 चीजें आपके पास है। करेंसी है नहीं, इंटरनेशनल प्रेशर है, करेंसी में दम नहीं है, इकोनॉमी में दम नहीं है, कोई मदद करने आएगा नहीं। और जो अभी आपके शो पे मैंने पता नहीं कब पहले कहीं कहा था, अभी जो पाकिस्तान की फर्टिलिटी रेट है 3.5 है। तो एट दिस रेट इन 20 years यू विल डबल योर पॉपुलेशन। 20 साल में पॉपुलेशन डबल होगी। इंडिया की फर्टिलिटी रेट इज 2.2। 2.1 इज जरूरी चाहिए थी, 2.2 इज सेफ्टी। 2.2 पे मोर ओवर बढ़ती नहीं, लगभग उतनी रहती है। और पाकिस्तान विल डबल इट्स पॉपुलेशन एट करंट फर्टिलिटी रेट। तो जो पानी की किल्लत है ये और बढ़ेगी, पानी की जरूरत और बढ़ेगी। बट इज पाकिस्तान प्रिपेयर्ड टू हैंडल दिस? आंसर इज नो। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा स्टेप लिया इंडियन गवर्नमेंट ने अभी, कि भाई अगर आप या तो अपनी एक लेवल छोड़ लो, आपके यहाँ पानी कम हुआ नहीं, जंगों में भी कम हुआ नहीं, पानी कम होगा नहीं। अगर फिर आप लड़ने और लड़ाई पे आ रहे हो, तो हम रिनेगोशिएट करेंगे ट्रीटी कॉन्सेप्चुअली। अगर ट्रीटी रिनेगोशिएट होती है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही भारी पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट ने आज तक लिया नहीं। पर आप जानते हैं मोदी जी है तो कोई डिसीजन कोई भी ले सकते हैं, और इनको अगर इनके दिमाग में एक बार आ गया तो आ गया। और यहाँ मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ आपके शो पे, जो तीसरा विश्व युद्ध होगा, बड़ी लड़ाई होगी, वो पानी पे होगी, किसी और चीज पे नहीं। हाँ, ये तो सच कहा है, मैंने भी कहा है। बिल्कुल पानी पे होगी। और पानी ऐसी चीज है ना जी, बिना पानी के तो 7 दिन आदमी जिंदा रह लेता बस। खाने में तो फिर भी 30 दिन चलता है। तो यहाँ तो ये न्यूक्लियर वेपन भी काम नहीं आते। मैंने भी सर बहुत बार ये बात की है कि जो अगली जंग होगी लगता है कि वो पानी पर होगी, और इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। लेकिन सर इस वक्त ही आपको क्या लगता है कि इस वक्त ही ये बात क्यों की गई, जिस वक्त के ऑलरेडी चारों तरफ से डिफरेंट प्रॉब्लम्स में पाकिस्तान घिरा हुआ है? इससे पहले क्यों नहीं, या इसके बाद थोड़े टाइम के बाद क्यों नहीं, इसी वक्त जिस वक्त के ऑलरेडी कई चीजें पाकिस्तान भुगत रहा है या फेस कर रहा है? तो इस वक्त ये बात लेकर आना आपको लगता है कि बहुत जरूरी था? बाद में भी बात की जा सकती थी, या पहले कभी कर लेते? नहीं, देखिए अगर आप प्रोटोकॉल को देखिए, प्रोटोकॉल में एक ट्रीटी में क्लॉज 9 है, जिसमें एक कॉन्सेप्ट है ग्रेडेड अप्रोच, कि पहले स्टेप में क्या होना है, दूसरे में क्या होना है, तीसरे में। अगर पाकिस्तान यूनिलैटरली डिसाइड करता मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके केस करूंगा और वहां से ये दूंगा, क्योंकि जो इंडस कमिश्नर वाला स्टेप है वो इग्नोर किया गया। हमारे तो कई सारे डैम बन रहे हैं, कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बहुत सारे बन रहे हैं, और आपका पानी कम नहीं होगा। दैट इज द ट्रीटी। यदि आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ा रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।